Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals. I'm running my own cosmetic surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हम लोगों के पास जो पेशेंट आती हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए, और उनमें से कई हमसे जानना चाहती हैं कि डॉक्टर साहब आप किस हिसाब से हमारा साइज़ नाप लेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा हमको क्या साइज़ सूट करता है। उसमें जो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ वो ऐसा है कि देखिए, इसमें कोई मैथमेटिकल साइंस नहीं है कि कौन सा साइज़ ही आपको फिट करना है, लेकिन हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हम उन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। जैसे कि होता है कि आपके चेस्ट का या आपके जो ब्रेस्ट का डायमीटर क्या है, और क्योंकि जो हम डायमीटर नापेंगे या उसकी चौड़ाई नापेंगे, उससे बड़ा हम इम्प्लांट वहाँ डाल भी नहीं सकते हैं। तो ये एक तो जो डायमीटर होता है या चौड़ाई ले लेते हैं, वो नाप लेते हैं, तो उससे हमें पता होता है कि उससे थोड़ा सा कम डायमीटर का ही हमें इम्प्लांट डालना है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी स्किन कितना उसको एकोमोडेट कर सकती है। जैसे कि है, अगर आप बड़ा गुब्बारा लेंगे उसको आप ज़्यादा फुला सकते हैं, छोटा गुब्बारा है तो कम फूलेगा। तो अगर कि कोई लड़की है जिसका स्किन बहुत ही टाइट है, अनमैरिड है, तो वो इतनी एक्सपेंड नहीं करेगी शायद इम्प्लांट के लिए, उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी शायद वो इतनी बड़ी पॉकेट ना बन पाए। लेकिन अगर कोई मैरिड स्त्री है या जिसकी प्रेग्नेंट हुई है और उसकी स्किन थोड़ी ढीली पड़ गई है, उसमें हमें जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी मिल जाएगी, उसमें हम बड़ी पॉकेट बना सकते हैं। तो दूसरा होता है कि पॉकेट के साइज़ के हिसाब से हम लोग जो है उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितना जाएगा। हम लोगों को जो होता है, जो ब्रेस्ट होती है उसको होल्ड करके आगे खींचते हैं, हम देखते हैं उसकी कितनी इलास्टिसिटी है, कितना वो खींच सकती है, और उस हिसाब से हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं जो डायमीटर और प्रोजेक्शन, हमें जो इम्प्लांट का प्रोजेक्शन दोनों दिखाते हैं, और उस हिसाब से हम लोग एक रफ आइडिया पे पहुंचते हैं कि ये साइज़ जो है आपके लिए ठीक रहेगा। मेरे पास कई साल पहले की बात है, शायद 5-6-7 साल हो गए होंगे, मेरे पास एक लड़की आई थी, 19 साल की लड़की थी, और मैंने उसको इम्प्लांट के बारे में ही बताया था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो बड़ी एडामेंट थी कि नहीं साहब मुझे इम्प्लांट नहीं डलवाना, आप फैट डालिए उसको। और उसकी स्किन इतनी टाइट थी, मैंने उसके में 150 सीसी ही फैट डाल पाया, उससे ज़्यादा मैं डाल भी नहीं पाया फैट, क्योंकि स्किन बहुत टाइट थी, उससे ज़्यादा वो ले नहीं रही थी। वो अमेरिका चली गई और 1 साल बाद जब वो मेरे पास वापस आई तो लकीली पूरी की पूरी फैट जो थी वो टिकी रही, और वो जब मुझे दिखाने तो बड़ी खुश थी। तब मैंने उससे पूछा कि क्या आप इससे बड़ा साइज़ भी चाहती हैं, तो शी वॉज सरप्राइज। उसने कहा कि डॉक्टर साहब अब क्या इससे बड़ा भी साइज़ हो सकता है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए, जो मैंने 150 सीसी फैट डाली थी उसके कारण आपकी स्किन अब थोड़ी खिंच गई है, और अब वो ज़्यादा फैट को एकोमोडेट कर सकती है, और अगर आप चाहती हैं तो इस साइज़ को और बड़ा कर सकते हैं। तो उसने ये जो ऑफ़र है उसने इसको लिया, और हमने भी उसमें 150 सीसी करीब और फैट डाली, और लकीली इस बार भी उसकी फैट पूरी टिक गई, और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो बेसिकली होता है कि आपकी जो पॉकेट है ब्रेस्ट की वो कितना अकोमोडेट कर सकती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं, जो चेस्ट की विड्थ कितनी है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है, पॉकेट हम कितना ले सकते हैं आगे, उस चार्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोगों को रफली आइडिया हो जाता है एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको किस साइज़ का इम्प्लांट डाला जाएगा, और उस हिसाब से फिर हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, और वो उस इम्प्लांट को हम लोग उसमें डालते हैं। इम्प्लांट तो खैर कई तरह के हैं, वो शायद हमने आपसे डिस्कस पहले किया है, उसके बारे में हम फिर एक कोई नया वीडियो बनाएंगे। तो आप मुझे उम्मीद है कि जिन महिलाओं के मन में डाउट रहता है कि भाई इम्प्लांट का साइज़ कैसे चूज़ किया जाएगा या हमको कौन सा इम्प्लांट सूट करता है, तो उनको कुछ बेसिक आइडिया इस बारे में लग गया होगा कि हम लोग किस तरह से उसके बारे में प्रोसीड करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.